आज बाबा के पास जब मैं वतन में गई तो वहां वातावरण एकदम खुशी खुशी का वातावरण था। बहुत सब भाई बहन वहां पर थे और सभी के मुख से ये आवाज से बाबा को मुबारक दे रहे थे। हमने भी बाबा को आप सबकी तरफ से मुबारक दी। बाबा ने कहा बच्चे बाप को मुबारक देते हैं और बाप बच्चों को मुबारक देते हैं। बाबा ने कहा मुबारक का मतलब खुशी। तो बाबा ने कहा बाबा को मुबारक देते हो, बाबा तो सदा खुशी में रहता है, खुशी देने वाला है। लेकिन तुम बच्चे जो मुबारक देते हो तो मुबारक में अंदर की खुशी है या बाहर की खुशी है? तो कहा अंदर की खुशी से मुबारक दो। किसी को भी मुबारक देते हो तो अंदर की खुशी खुशी से मुबारक दो। तो ये बाबा ने कहा मुबारक का अर्थ होता है। और बाबा ने कहा कि बच्चों को सभी को बाबा की तरफ से भी बहुत बहुत नए साल की मुबारक देना, नए वर्ष की। बाबा ने कहा नई दुनिया में जाना है, उसके लिए तुम सभी तैयारी कर रहे हो, उसकी भी मुबारक। नई दुनिया में जाने की भी तुम बच्चों को बाबा मुबारक दे रहा है। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया, सबका याद प्यार दिया और बाबा ने भी बड़े प्यार से भोग को स्वीकार किया। फिर बाबा ने कहा कि देखो, वर्ष परिवर्तन होता है तो लोग खुशी मनाते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारा तो ये जन्म ही परिवर्तन हो गया। कहा कि तुम बच्चों का ये संगम समय पर जन्म परिवर्तन हो गया, धर्म परिवर्तन हो गया, कुल भी परिवर्तन हो गया। तो कहा जब धर्म परिवर्तन हो गया तो कर्म भी परिवर्तन हो गया, तो सब कुछ परिवर्तन हो गया। तो बाबा ने कहा कि वो साल की मुबारक देते हैं और बाबा तुमको इस जन्म में जो तुम्हारा ये जीवन परिवर्तन हुआ इसकी मुबारक दे रहा है। फिर बाबा ने सुनाया कि इस वर्ष का नाम मैंने पूछा बाबा क्या रखें। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे हर वर्ष का कोई ना कोई नाम रखते हो, तो आप लोग खुद भी सोच लो क्या रखना चाहिए। तो बाबा ने कहा इस वर्ष का नाम है विघ्न विनाशक बनो। वर्ष को नहीं कहो कि फिर वर्ष हमारा विघ्न विनाशक है, विघ्न विनाशक मुझे बनना है। बाबा ने कहा ये वर्ष मनाओ। इसलिए आज के दिन बाबा ने कहा बाबा के सामने सभी बच्चे जो है इस बात का संकल्प ले कि मुझे इस वर्ष विघ्न विनायक होते हैं बाहर के विघ्न, लेकिन तुम्हारे अंदर के भी विघ्न जो है उसको तुमको विनाश करना है। फिर बाबा ने कहा कि सारे साल का, जैसे स्कूल में बच्चे 12 मास के बाद एग्जाम देते हैं, उसका देखते हैं ना, रिजल्ट देखते हैं। तो कहा कि जो पुराना वर्ष बीत गया उस पुराने वर्ष में तुम अपने सारे साल का पोता मेल निकालो। कि हमने पोता मेल अपना ये निकालो कि देखो सारे साल में तुमने अपने में क्या क्या परिवर्तन लाया, और उस परिवर्तन को देख करके तुम अपने स्व स्थिति से पता चल सकता है कि मेरे में क्या परिवर्तन आया। तो बाबा ने कहा अभी नए वर्ष में क्या परिवर्तन करना वो भी सोचो और पुराने वर्ष का भी पोता बिल निकालो। फिर तुमको पता चलेगा कि कितना हमने कमाया, कितना हमने गंवाया। जिसने कमाया उसको चलेगी खुशी, और जिसने गंवाया उसको तो खुशी नहीं होगी, उसके तो मन के अंदर खुशी गायब होने शुरू हो जाती है। कहा जैसे सारे साल के बाद जब बच्चों की रिजल्ट निकलती है तो रिजल्ट के बाद उनको खुशी होती है जितनी जितनी उन्होंने अच्छे नंबर्स लिए होंगे, लेकिन जिसने नहीं लिए तो उनको तो खुशी नहीं होती है। तो बाबा ने कहा कि इस वर्ष क्या करें, क्या परिवर्तन करें। तो कहा 3 चीजों का परिवर्तन इस नए वर्ष में तुमको करना है। एक संकल्पों का परिवर्तन, दूसरा संस्कारों का परिवर्तन, तीसरा जो आपसी संबंध है बाबा ने कहा उसका परिवर्तन। तुम्हारा रूहानी संबंध है, उस रूहानी संबंध में रहो। तो संस्कार परिवर्तन करो,
दूसरा बाबा ने कहा स्वभाव अपना परिवर्तन करो, पुराना कोई स्वभाव तुम्हारा इस वर्ष में आना ही नहीं चाहिए। जब भी आए तो सोचो ये तो पुराने साल का है ना। तो कहा पुरानी बातों को या पुराने संस्कारों को बिल्कुल समाप्त करो, ये है नया वर्ष मनाना। फिर बाबा ने कहा कि इस नए वर्ष में जैसे जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं ना तो स्वास्थ्य का निकालते हैं, स्वास्थ्य का निकालते हैं ना। तो बाबा ने कहा ये जो स्वास्थ्य का निशानी है ये गणेश की दिखाते हैं, गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। तो सदा तुम भी समझो कि हम गणेश है। गणेश का मतलब स्वास्थ्य का नहीं है, गणेश का गायन है, विघ्न विनाशक। तो कहा तुम भी गणेश की तरह विघ्न विनाशक बनो। उसमें बाबा ने कहा ये जो गणेश निकालते हैं चार युग दिखाते हैं, फिर उसमें पॉइंट लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। तो कहा कि हर बात में बिंदी लगाना सीखो, कुछ भी बात होती है तो उसमें बस बिंदी लगाओ। तो बाबा ने कहा तुम्हारा जो प्रश्न है या जो तुम्हारी समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा ये यादगार जो है इसी समय की है। तो इसीलिए तुम बच्चे गणेश बन के, विघ्न विनाशक बन के इस वर्ष को अपने अपने तरीके से, अपने कोई भी तुम्हारा तो विघ्न हो। मैंने कहा बाबा ये जो साल बीता इसमें तो ये सारी बीमारी का विघ्न बहुत बड़ा आया। तो कहा वो तो गया ना। तो बाबा ने कहा उसको क्यों याद करते हो, बीमारी को क्यों याद करते हो, बीमारी विघ्न आया, आई और चली जाएगी। लेकिन तुम्हारे जो अंदर के विघ्न है वो बाबा ने कहा नहीं आने चाहिए। तो कहा तुम्हारी जो अंदर की बीमारी है, जो विघ्न है, वो तुम्हारी बीमारी है, बाहर की बीमारी आई है चली जाएगी। तो बाबा ने सुनाया कि इस बीमारी से लोग कितना घबराते हैं, कितना समझते हैं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, लेकिन जो अंदर की बीमारियां है उससे बाबा ने कहा तुम बच्चों को सोचना चाहिए कि हमको कितना उसे घाटा पड़ता है। तो जैसे बीमारी में आदमी कमजोर हो जाता है ना, तो कहा जितना विघ्न आएगा तो उतने कमजोर बनेंगे। अगर तुम विघ्न विनाशक बनते जाएंगे तो शक्तिशाली बनेंगे। तो इस वर्ष सभी बच्चों को सिर्फ अपने आप ऊपर ये ध्यान रखना है कि मुझे सिर्फ नॉलेजफुल नहीं बनना है लेकिन मुझे पावरफुल बनना है। तो कहा कि सिर्फ नॉलेजफुल बनो, सिर्फ सर्विसबल बनो नहीं, सिर्फ सर्विसबल और नॉलेजफुल नहीं बनो। तो बाबा ने कहा वो तो तुम बन गए हो लेकिन अभी पावरफुल नहीं बने हो। जिस समय भी बाबा ने कहा कोई भी विघ्न आता है तो जो तुम्हारे पास शक्तियां उसको यूज करो तो विघ्न विनाशक बनेंगे। तो इसके लिए बाबा ने ये हमको इस वर्ष के लिए काम दिया, फिर बाबा ने सबको याद प्यार दिया और छुट्टी दे दी।